परम पूज्य केसरियाध्वज, प्रिय क्षत्रिय बंधुओं और क्षत्राणियों, आज से 5000 वर्ष पहले इस सारे संसार पर क्षत्रियों का शासन। केवल 5000 वर्ष में हमारा इतना पतन हुआ कि आज संसार में सुई की नोक रखने जितनी जगह पर हमारा शासन आते हैं चले जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा पतन नहीं, लेकिन इससे भी बड़ा पतन ये हुआ 5000 वर्ष पहले संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हमारे समाज के, संसार के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी हमारे समाज में, संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हमारे समाज में। कृष्ण भगवान ने कहा, महाभारत में लिखा है कि संसार के अंदर 4 आदमी हैं जिन्होंने ज्ञान को केवल सुना जाना ही नहीं, अपने जीवन में उतार लिया, जिनके पास अनुभूत ज्ञान है। वो 4 आदमी कौन थे? भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, विदुर जी और कुंती। पुरुष और स्त्रियां संसार भर के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हमारे समाज में। और वीर कैसे थे? वो रजनीश अपने भाषणों में कहा करता था, 10,000 आदमी रोज मार देने वाला भीष्म पितामह भी क्षत्रिय था, और चींटी को भी नहीं मारने का उपदेश देने वाला महावीर भी क्षत्रिय था। हमने वीरता के और ज्ञान के क्षेत्र में पराकाष्ठाएं कायम कर दी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने लगा तो दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास, जाकर के कहने लगा कि महाराज, मेरी सेना का आप सेनापति संभालो। हम पूर्वजों से सुनते आए हैं कि एक दफे तीनों वर्ण क्षत्रियों के खिलाफ हो गए, ब्राह्मण बन गए उनके नेता, और तीनों वर्णों ने क्षत्रियों पर आक्रमण किया, लेकिन वो हार गए। हारने के बाद उनके नेता लोग आए, आकर के क्षत्रियों से पूछने लगे कि हम संख्या में इतने अधिक थे और तुम संख्या में कम थे, फिर भी हमारी हार क्यों हुई? तो क्षत्रियों ने कहा, हम अनुशासित और तुम अनुशासनहीन थे, इसलिए हार गए। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि महाराज, मेरी सेना में अनुशासन तभी रह सकता है जब आप सेनापति। तब भीष्म पितामह ने कहा, मेरी एक शर्त है, वो मानेगा तो सेनापति बनूंगा, वरना नहीं। क्या शर्त है? तो कहा कि पांडु के बेटों को नहीं मारूंगा और 10,000 आदमी रोज मार। ऐसे ऐसे वीर जो एक दिन में युद्ध के अंदर 10,000 आदमियों को मार। आज हमारे से कीड़ी मकोड़ा नहीं मरता, कोई माकड़ो आ जाए तो सब उठ भाग जाए, ओ आगो आगो खागो खाएगो। कितना भयानक पतन हुआ है, और उस पतन के बाद भी हम ये सोचने और समझने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर हम क्या करें जिससे हमारा ये पतन रुके और हम उत्थान के रास्ते पर आगे। एक सिद्धांत है जिसको ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। पतन कभी रोकने से रुकता नहीं है। समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई, हम कहें इस बुराई को छोड़ो, इस बुराई को छोड़ो, इस बुराई को छोड़ो, कोई बुराई छूटने वाली नहीं। उत्थान का रास्ता पकड़ो, पतन अपने आप खत्म हो जाए। उस रास्ते को खोजो और उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर हमारे पूर्वज चले। उस रास्ते पर चलने से, उत्थान का मार्ग खोजने पर, उत्थान के मार्ग पर चलने से पतन अपने आप खत्म हो जाए। इसलिए बुराइयों के बारे में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। उन अच्छाइयों को, जिन अच्छाइयों को अपना करके हमारे पूर्वज महान बने, उन अच्छाइयों को समझने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है हम अपने ध्येय को समझें। आज का हमारा विषय है हमारा ध्येय। ध्येय काय को कहते हैं? लक्ष्य को। कौन सा लक्ष्य हमें प्राप्त करना, हम किस लिए जिंदा रहे इस दुनिया के अंदर। पशु में और मनुष्य में क्या भेद है? पशु निरुद्देश्य जीता है। जब उसको भूख लगती है तो चारे की तलाश में निकलता है, जब उसको प्यास लगती है तो पानी की तलाश में निकलता है। पेट वो भी भरता है, बच्चे बच्ची वो भी पैदा करता है, मनुष्य करता है वो सब काम, पशु भी करता है, लेकिन वो निरुद्देश्य जीता है। क्यों निरुद्देश्य जीता है? उसके पास बुद्धि नहीं है। मनुष्य में एक वस्तु अधिक है पशुओं से, वो है बुद्धि। उस बुद्धि के कारण से ही मनुष्य का पशु का भेद होता है। उस बुद्धि का उपयोग करके हम सउद्देश्य जीना सीखें। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जिंदगी ये पेट भरने के लिए, बच्चे बच्ची पैदा करने के लिए नहीं। आज सारा का सारा समाज, अपना समाज नहीं सारी दुनिया, केवल एक ही बात के लिए जिंदा है, पेट भरना, बच्चे बच्ची पैदा करना। उनके सामने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के सब जी रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज लोग संस्थाएं बनाते हैं, सभाएं बनाते हैं और कहते हैं पहले उद्देश्य तय करो, क्या करेगी ये संस्था। ये पागलपन की बात। उद्देश्य हम नहीं तय कर सकते हमारे जीवन का। संसार की कोई भी वस्तु हो, चाहे वो भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा निर्मित हो, चाहे मनुष्य द्वारा निर्मित हो, वस्तु का निर्माण बाद में होता है, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य पहले तय हो जाता है। एक कुम्हार मटकी बनाता है, वो मटकी बनाने के बाद आप तय करते हो क्या कि मटकी किस काम में आएगी? पहले से ही तय है, इसके अंदर पानी भरा जाएगा, ये पानी को ठंडा करेगा। हम मटका खरीद करके लाते हैं, उसमें पानी भरते हैं, जब तक वो मटका पानी को ठंडा करता रहता है तब तक हम उसको संभाल करके रखते हैं, और जब वो पानी को ठंडा करना बंद कर दे तब क्या गति होगी उस मटके की?
उठा के फेंक देंगे, बेकार हो। जिस काम के लिए कुम्हार ने उस मटके का निर्माण किया था, वो काम जब तक वो मटका करता है तब तक वो दुनिया के लिए उपयोगी है, तब तक उसका अस्तित्व कायम रहेगा। और जब वो अपनी उपयोगिता को खो देता है तब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये उपयोगिता ही हमारा ध्येय है। मटके का ध्येय पानी को ठंडा करना है, कुर्सी का ध्येय आदमी को उसके ऊपर बैठ करके आश्रय देना है। एक नीम का पेड़ उगता है, एक आम का पेड़ उगता है। नीम के पेड़ को प्रकृति ने, भगवान ने काहे के लिए बनाया है? हमारे को छाया देने के लिए। और आम के पेड़ को किस लिए बनाया है? हमको स्वादिष्ट फल देने के लिए। आम का पेड़ फल देना बंद कर दे, उसके बाद उसका मालिक उस आम के पेड़ को खड़ा रखेगा कि काट के जला देगा? क्यों जला देगा? क्योंकि जिस काम के लिए उसको पैदा किया था वो काम करना उसने बंद कर दिया। लेकिन नीम का पेड़ छाया देता रहेगा, तब तक उसका मालिक उसको काटेगा नहीं, क्योंकि उसको छाया देने के लिए पैदा है। छाया तो आम का पेड़ भी दे रहा था, लेकिन उसको क्यों काट दिया उसके मालिक ने? उसका निर्माण छाया देने के लिए नहीं हुआ, उसका निर्माण फल देने के लिए हुआ। उसने फल देना बंद कर दिया, इसलिए उसका विनाश हुआ। तो भगवान ने जिस वस्तु को जिस काम के लिए पैदा किया, वो काम करना ही उसका जीवन का ध्येय हो। हमारे को भगवान ने किस वर्ण में पैदा किया है? क्षत्रिय वर्ण में हमको पैदा किया। हम क्षत्रिय के घर में पैदा हुए। जिस रोज हमको क्षत्रिय के घर में जन्म मिल गया, उस रोज हमारा ध्येय क्या हो गया? क्षत्रिय के धर्म का पालन करना। दूसरा हमारा ध्येय हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हमको क्षत्रिय के घर में पैदा किया। तो क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय का धर्म क्या है? जो क्षय से बचाता है वो क्षत्रिय। कौन है क्षत्रिय? जो क्षय से बचाता है। क्षय काय को कहते हैं? घटने को कहते हैं। एक पानी का घड़ा भरा हुआ है, उसमें बारीक सा छेद हो जाए और एक एक बूंद करके पानी टपकने लग जाए, तो उस पानी का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। और क्षय होने से वो एक रोज घड़ा खाली हो जाएगा, तो क्या हो गया? पानी का विनाश हुआ। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षय से बचाना, विनाश से बचाना, घटने से बचाना। ये हमारा धर्म है। यही हमारे जीवन का ध्येय है कि हम विनाश से बचाएं। किसको बचाएं विनाश से? गुंडे बदमाशों को। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं काय के लिए आता हूं इस संसार के अंदर? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय से दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करने की, और विनाशाय से दुष्कृताम, बुरे लोगों का विनाश करने। तो हमको किनका विनाश करना है? बुरे लोगों। बुरे लोग कैसे होते हैं? बुरे लोगों को विष समाज कहा है। वो जहर के समान है बुरे लोग। जहर को हम खाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। ऐसे ही बुरे लोगों के पास बैठेंगे तो बुराई हमारे जीवन में आ जाएगी, और बुराई हमारा क्या कर देगी? नाश कर। शराबी के पास बैठेंगे, गंजेड़ी के पास बैठेंगे, चोर के पास बैठेंगे, दुष्चरित्र आदमी के पास बैठेंगे, तो उसके वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, और उनके वो गुण नहीं दुर्गुण क्या करेंगे? हमारा नाश कर। और अच्छे आदमी के पास बैठेंगे तो क्या होगा? उसकी अच्छाइयां हमारे जीवन के अंदर आएंगी। अच्छे आदमी को क्या कहते हैं? अमृत समाज। अच्छे लोग कैसे समाज के लोग हैं? जो अमृत के समान। अमृत को पीने से क्या होता है? हम अमर हो जाते हैं। आज महाराणा प्रताप जिंदा है क्या? दुर्गादास जी जिंदा है क्या? पृथ्वीराज चौहान जिंदा है क्या? हटी अमीर जिंदा है क्या? राम जी जिंदा है क्या? कृष्ण जी जिंदा है क्या? भीष्म जिंदा है क्या? अर्जुन जिंदा है क्या? लेकिन उनका नाम हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? उनका यश रूपी शरीर है, वो इस संसार के अंदर मौजूद है। वो कैसे अमर हुए? अच्छे लोगों के साथ बैठे। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में यज्ञ किया, और यज्ञ जब आरंभ होने लगा तो यज्ञ के आरंभ होने से पहले जो वहां उपस्थित लोगों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी पूजा की जाए। उसको क्या कहते हैं? अग्र पूजा। तो युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि महाराज यज्ञ आरंभ करना है, अग्र पूजा किसकी की जाए? तो भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण। शिशुपाल के कृष्ण के बैर था। शिशुपाल खड़ा हो गया और उसने कहा इस बुड्ढे की बुद्धि भ्रष्ट हो। यहाँ बड़े बड़े राजा बैठे हैं, इस कृष्ण का बाप बैठा है, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, इनमें से कोई पूजने की नजर नहीं आया इसको, जो कहता है इस छोकरे कृष्ण की अग्र पूजा करो। तब भीष्म पितामह खड़े हुए और कहने लगे मैंने अच्छे आदमियों की सोबत की, इसलिए मैं जानता हूँ इस समय संसार में कृष्ण से बड़ा बलवान, कृष्ण से बड़ा योगी कोई नहीं। जो कोई मेरी बात को अस्वीकार करता हो वो खड़ा हो जाए, कृष्ण जवाब देंगे उसको। शिशुपाल खड़ा हुआ, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका माथा काटा और सब
लोग वहीं शांत हो। तो भीष्म पिता मैंने क्या कहा, मैंने कैसे जाना कि कृष्ण से बड़ा बलवान कोई नहीं है? मैंने अच्छे आदमियों की सोबत, अमृत समाज का सेवन किया। एक विद्यार्थी जो सेकंड डिवीजन में पास होता है, फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले विद्यार्थी के साथ बैठेगा, उसके साथ बैठ करके पढ़ेगा, तो उसका डिवीजन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? और वो थर्ड डिवीजन वाले के साथ बैठ करके पढ़ेगा और उसकी सोबत में रहेगा तो फेल होगा कि नहीं होगा? तो दो चीज हैं जो आदमी के जीवन को बनाती, एक तो खून का असर, दूसरा सोबत का असर। खून का असर हमको जन्म से मिलता है और सोबत हम खुद पैदा करते। जैसे लोगों के अंदर हम बैठते हैं, जैसे लोगों के साथ हम खाते पीते हैं, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और वो हमारे खून के असर को भी बेअसर कर देता है। और जो खून के प्रभाव से हमारे अंदर अच्छाइयां पैदा हुई हैं, अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो वो अच्छाइयां हमारी बढ़ती जाएंगी और हम श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे। तो जो प्रभाव हमारे अंदर जन्म से पैदा हुआ है, उस प्रभाव को हमें जीवित रखते हुए उसी उद्देश्य को पूरा करना है। कृष्ण भगवान ने हमको कहा, मैं काय के लिए आया हूं? परित्राणाय साधु, अच्छे लोगों की रक्षा करूं और बुरे लोगों का विनाश। इसके लिए क्या करना होगा? हमको विश्व समाज का त्याग करना पड़ेगा, विश्व समाज का नाश करना पड़ेगा और अच्छे लोगों की सोबत करनी पड़ेगी, अच्छा बनना पड़ेगा। लेकिन आज आप विश्व समाज का नाश कर सकते हो क्या? चार बदमाश हैं, वो किसी आदमी को सता रहे हैं या किसी महिला को तंग कर रहे हैं, आप उनको समझाओ कि भाई ये बुरा काम है, ऐसा मत कर, वो नहीं माने और आप उनको पीट दो, तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? आप कहो कि मैं तो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ हूं, क्षात्र धर्म का पालन कर रहा हूं, तो पुलिस वाले आपकी बात सुनेंगे क्या? क्यों नहीं सुनेंगे? वो पुलिस वाले कहते हैं, बना जी, क्षात्र धर्म का पालन करना है तो पहले राज्य प्राप्त। दुष्टों को दंडित करने का अधिकार किसके पास है? शासन के पास। जब हमारे पास शासन नहीं है तो दुष्टों को दंडित करने का वैधानिक अधिकार हमारे पास है। तो दुष्टों को दंडित करने का अधिकार हमको प्राप्त करना है तो हमको क्या प्राप्त करना पड़ेगा? शासन प्राप्त करना। तो हमको क्षत्रिय बने रहना है तो इस महत्वाकांक्षा को पैदा करना पड़ेगा कि संसार पर हमको राज्य करना। लेकिन राज हमारे पास आ जाए तो राज्य के आने मात्र से क्या हम दुष्टों का नाश कर देंगे, अच्छे आदमियों का पालन कर देंगे? राजस्थान के अंदर आपके भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? बहुत वर्षों तक रहे। सारे उत्तर भारत के प्रांतों के अंदर राजपूत मुख्यमंत्री रहे। गुजरात में मुख्यमंत्री राजपूत रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, बिहार के अंदर रहे, उड़ीसा के अंदर रहे, हिमाचल के अंदर रहे और दो आपके प्रधानमंत्री हो गए, चंद्रशेखर और वीपी सिंह। लेकिन उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों बनने से समाज में कोई परिवर्तन हुआ क्या? शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उनके अंदर, खुद के अंदर क्षत्रिय के गुण नहीं और उनके साथियों में, उनके सहयोगियों के अंदर भी क्षत्रिय के गुण नहीं। इसलिए वो क्षात्र धर्म का पालन नहीं कर सके, वो दुष्टों का दमन नहीं कर सके, अच्छे लोगों को संरक्षण नहीं दे। आज हमको अगर राज्य मिल भी जाए तो हम हमारे पूर्वजों की तरह अच्छे शासक नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? हमारे अंदर क्षत्रियों के गुण नहीं। तो शासन प्राप्त करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपने अंदर क्षत्रियों के गुण पैदा करने। पहले हम गुणवान बने और गुणवान बनने के बाद शासन प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत करें, शासन प्राप्त करें, तब जाकर के हम संसार के अंदर बुरे लोगों का विनाश और अच्छे लोगों की रक्षा कर सकते। तो वो कौन से गुण है जो हमको अपने अंदर पैदा करने पड़े? कृष्ण भगवान ने गीता में वो गुण बताए। पहला क्षत्रिय का गुण है शौर्य। पहला क्षत्रिय का गुण क्या है? शौर्य। शौर्य काय को कहते हैं? सूर का जो गुण है वो शौर्य कहलाता है। सूर किसको कहते हैं? वीर को। मास्टर जी स्कूल में यही पढ़ाते हैं, सूर मानी वीर, वीर मानी सूर। दोनों का मतलब समझ में नहीं आया कि सूर कौन हुआ और वीर कौन हुआ। सूर वो है जो मरने मारने की अभिलाषा रखता है। हमारे अंदर मरने मारने की अभिलाषा है क्या? अरे हम क्षत्रिय हैं कि नहीं है, इसकी पहचान गुणों के आधार पर तो हो सकती है। आपके सामने दो डेयरियां पड़ी हैं पाउडर की, सफेद रंग के हैं दोनों ही पाउडर। मैं कहूं कि इसमें से एक नमक की डेयरी है और एक चीनी की डेयरी है, आप कैसे पता लगाओगे इसमें नमक कौन सा है और चीनी कैसी है? चख करके पता लगाओ। चीनी कैसी लगेगी? मीठी।
और नमक कैसा लगेगा? खारा। अगर खारा नहीं हो और मैं कहूं ये नमक है तो आप मान लोगे क्या? नहीं मानोगे। और मीठी नहीं है और मैं कहूं ये चीनी है तो भी आप नहीं मानोगे। तो किसी चीज की पहचान कैसे होती है? गुणों से होती है। तो क्षत्रिय के गुण अगर हमारे अंदर हैं तो हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय के गुण हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम नाम मात्र के क्षत्रिय हैं, हम वाकई में क्षत्रिय हैं नहीं। तो क्षत्रिय का पहला गुण क्या बताया कृष्ण भगवान ने? शौर्य। सूर का जो गुण है वो शौर्य कहलाता है। जैसे चीनी मीठी होती है तो उसका गुण क्या है? चीनी का मिठास। ऐसे ही सूर का गुण शौर्य कहलाता है। और सूर कौन है? जो मरने मारने की अभिलाषा रखता। आज हमारे अंदर मरने मारने की अभिलाषा है क्या? आज देश के ऊपर कोई आक्रमण करे या कोई भले आदमियों पर आक्रमण करे तो हमारे अंदर यह अभिलाषा है क्या कि हम जान देकर के भी बचाएंगे उसको? जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं हमारा पतन होता जा रहा है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। भारत जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। उस समय जो आम राजपूत था उसकी हालत कितनी कमजोर थी? आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल अशिक्षित, लेकिन उनमें क्षत्रियोचित भावना, वीरोचित भावना, शौर्य गुण उनमें था। वो अपनी टूटी फूटी तलवारों को लेकर के, जिनकी म्यान टूटी हुई, बगल में दबा करके हजारों की तादाद में जयपुर पहुंचे। काहे के लिए पहुंचे? कश्मीर के अंदर किसका राज्य था? वहां का राजा कौन से कुल का राजा था? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय तो हमारा वर्ण है, क्षत्रिय कुल नहीं है। क्षत्रिय क्या है? वर्ण। कुल कौन सा होता है? जैसे हम कछावा है, कछावा क्या है? हमारा कुल है। तो कश्मीर का राजा किस कुल का था? कछावा था। और जयपुर रियासत के अंदर राज्य कौन से कुल के राजपूतों का था? कछाओं का। तो यहाँ के कछावे इकट्ठे होकर के गए कि हमारे भाई पर हमला हुआ है, हम कश्मीर में लड़ने के लिए जाएंगे। जयपुर के महाराजा ने उनको बड़ी मुश्किल से समझा करके वापस गांवों में भेजा कि वहां पर अपनी सेनाएं पहुंच गई हैं, अब आप लोगों की जरूरत नहीं। तो तलवारों से लड़ने का जमाना नहीं था। वो तलवारें लेकर के जाके वहां से लड़ करके कौन सी बहादुरी करते? लेकिन उनके अंदर एक क्षत्रियोचित भावना थी, एक वीरता की भावना थी, शौर्य था उनके अंदर कि हम मरेंगे और लड़ेंगे। तो ये जो हमारे अंदर भावना थी, लड़ेंगे और मरेंगे, ये भावना आज हमारे अंदर खत्म। आज हमारे अंदर शौर्य गुण का विनाश। और ये शौर्य गुण का विनाश क्यों हो रहा है इसके बारे में अपन आगे विचार करेंगे, बहुत लंबा। लेकिन आज इतना समझ लें हम कि शौर्य हमारे अंदर खत्म होता, और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, सन 54 के अंदर जागीरें खत्म हुई। उस समय राजपूतों ने आंदोलन किया, भूस्वामी आंदोलन के नाम। 3 लाख आदमी जेल के अंदर भर दिए। मजबूर होकर के नेहरू को हस्ताक्षर करना पड़ा और समझौता करना पड़ा। आज ये भी कुछ वर्षों पहले चिल्लाते फिरते थे, आरक्षण आरक्षण, लेके रहेंगे, मर के रहेंगे। कहां गए वो आरक्षण वाले? मैंने कहा है तुम आरक्षण लेके रहोगे तो बताओ जेल जाने के लिए कितने तैयार हो? जेल जाने के लिए भी तैयार नहीं, बाहर गोड़ा करके घर ले जाएं वापस से सुरक्षित। समाज अनपढ़ था लेकिन उसमें शौर्य गुण था, लड़ेंगे। सब जानते थे कि इस जमाने में जागीरें वापस नहीं आ सकती, लेकिन जागीर नहीं आएगी। इतिहास में यह लिखा जाएगा कि हमने अंतिम दम तक संघर्ष किया, जिस जमाने का जो भी संघर्ष था वो संघर्ष हमने किया और सुविधाएं भी प्राप्त की उस संघर्ष से। आज आप किसी मामले को आंदोलन खड़ा करके और राजस्थान से 3 लाख आदमियों को जेल में भेज सकते हो क्या? 3 लाख आदमी नहीं, आज आप 300 आदमियों को नहीं भेज, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे अंदर शौर्य गुण का ह्रास होता है, शौर्य गुण हमारा घटता जा रहा है। इस शौर्य गुण को, मरने मारने की अभिलाषा हमारे अंदर हो, इसको हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। आज हमारे अंदर ये नहीं है तो क्या करें? आपके पिताजी धन छोड़ करके नहीं मरे तो क्या आप भीख मांगोगे? सपूत तो भीख मांगेगा नहीं, कपूत की अपन बात क्यों करें? कमाएंगे, हम पैदा करेंगे। तो शौर्य गुण अगर आज हमारे अंदर नहीं है तो हम किसी के सामने हाथ फैला करके भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। शौर्य गुण अपने अंदर पैदा करना। कैसे होगा ये शौर्य गुण पैदा? वीरता का स्थायी भाव है, उत्साह। अभी आपने एक सैगायन बोला था, क्या थी उसकी पहली लाइन? अब भी क्षत्रिय तुम उठते नहीं, फिर आखिर उठ के करोगे क्या?
वीरों का जीना जीते नहीं, बकरों की मौत मरोगे। ये सहगायन आपने बोला, थोड़ा बहुत आपके मन में जोश आया कि नहीं आया? क्यों आया? उत्साह पैदा। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जिस कविता को पढ़ने से, जिस कविता को सुनने से हमारे अंदर उत्साह पैदा हो, वो कविता कौन सी कविता कहलाती है? वीर रस की कविता कहलाती है। उत्साह हमारे अंदर वीरता पैदा करता है। और उत्साह का विरोधी गुण कौन सा है? निराशा। आज उत्साह की जगह हमारे अंदर निराशा व्याप्त हो। अब होना जाना कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। यही दास्ता की और नाजुकी जीवन जीना हमारा विधान बन गया। तो लगातार हम जो असफलताएं झेलते आ रहे हैं, उन असफलताओं ने हमको निराश कर दिया और हमारे जीवन में से उत्साह खत्म। इस दुनिया को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए नहीं, इस दुनिया को बदलने के लिए विश्व पितामह ने कहा ऐसे 500 आदमी तैयार हो जाएं तो सारी दुनिया को जीत सकते। भीड़ की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार। जैसे तैसे जिंदगी काटना आज हमारे जीवन का दुर्भाग्य बन गया। हम जैसे तैसे जिंदगी निकल जाए, कैसे भी ठाकर साहब का बना जी नौकर हो जाए, चाहे बन जाओ चपरासी, निहाल होगा। फिर अटैचियां भर भर के नोटों की टीका देने के लिए लोग आ जाए। क्यों चाहते हैं हम लोग? नौकरी का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों हो गया? सेवा करना किसका धर्म है? शूद्र का। वो सेवा क्यों करना चाहता है? किसी का सहारा मिल जाए तो जिंदगी निकल जाए। हम दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अफसर भी अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता। राजा भी अपने राज्य के अंदर पूजा जाता है, उस राज्य के बाहर उसको कोई नहीं पूछता। और राज्य से हट जाए उसके बाद उसकी क्या दुर्गति होती है, ये आप रोज देखते हो। चीफ मिनिस्टर हट जाते हैं, मिनिस्टर हट जाते हैं। जब वो थे कुर्सी के ऊपर तब तो लवाज में साथ चलते थे, लोग आते थे उनके पास, और कुर्सी पर से गए और घर पर कमेटियां बोलने लग जाती। तो ये किसी के सहारे हम जीना चाहते, स्वयं योग्य बनना नहीं चाहते। हमारा शास्त्र क्या कहता है? राजा अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, लेकिन योग्य आदमी जहां जाकर के खड़ा हो जाए वहीं पूजा जाए। विवेकानंद भारत के अंदर से यूरोप गया, अकेला आदमी गया था, और सारे यूरोप के अंदर उसने तहलका मचा दिया अपनी योग्यता के बल। तो ये योग्य बनने की जो हमारी अभिलाषा है, निराशा उसको तोड़ दी। और योग्य बनने की अभिलाषा को कौन बढ़ाता है? उत्साह बढ़ाता है। उस उत्साह को पैदा करने के लिए निराशा को निर्मूल करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता या जैसे तैसे मेरी जिंदगी कट जाए, इन दो विचारों को काटना पड़ेगा। आदमी में अथाह शक्ति है। एक हाथी मर गया तो धर्मराज के दरबार में पेशी हुई। धर्मराज जी कहने लगे, अरे भले आदमी, हमने तेरे को इतना बड़ा शरीर, इतनी तेरे शरीर में ताकत दी, और वो एक 6 फुट का आदमी तेरे ऊपर बैठ करके शान से सवारी करता है, जुलूस निकलता है उसका तेरे को, तेरे को लाज तो नहीं आती होगी कुछ? तब उस हाथी ने क्या कहा धर्मराज जी से? हाथी ने कहा, महाराज आपके पास मरे हुए आते हैं आदमी, इसलिए आपको बातें आती हैं। कोई जिंदा आदमी आपके पास आ जाएगा ना, तब आप ये सारे ज्ञान भूल जाओगे। कोई जिंदे आदमी को बुला करके देखो। तो धर्मराज ने कहा, जिंदे आदमी को बुला। जिंदे आदमी को पकड़ के ले गए अजीत सिंह जी रायपुर को, धर्मराज जी के पास जाकर खड़ा कर दिया। धर्मराज जी ने कहा, अजीत सिंह जी मेरे को ये बात बताओ कि हमने संसार में इतने ताकतवर जीव बनाए, शेर बनाया, गैंडा बनाया, हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, न मालूम कितने तरह के जीव बनाए, तुम सबको अपने बस में कर लेते हो, ये तुम्हारे अंदर क्या करामात है? अजीत सिंह ने कहा, आपके इस स्वर्ग का यही कायदा है क्या? आप तो बैठे हो आसन पर, मेरे को खड़ा कर रखा है कटहरे में, और आप मेरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? हमारे यहाँ तो मृत्यु लोक में तो ये कायदा है कि जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो वो नीचे बैठता है, जिससे ज्ञान प्राप्त करना हो उसको ऊपर बैठाता है, श्रद्धा पूर्वक उससे पूछता है, तब उसको ज्ञान दिया जाता है। धर्मराज ने कहा, हाँ ये बात सही है। वो अपने सिंहासन से उठे और कहा, अजीत सिंह जी विराजो आप यहाँ पर। अजीत सिंह जी को धर्मराज के सिंहासन पर बैठा दिया, और धर्मराज जी आकर के कटहरे में खड़े हो गए। कहा, बताइए महामहिम, अब वो ज्ञान कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई?
उसने कहा देख मैं धर्मराज की कुर्सी पर बैठा हूं, अब या तो तू यहां से फूट ले भग जा, वरना तेरे को मारने का हुक्म देता हूं। तो धर्मराज जी भग लिए वहां से, गए शंकर भगवान के पास। कहा ये हुई मेरे, तो तूने मर्यादा क्यों तोड़ी, जिंदे आदमी को क्यों बुलाया तूने, भोग अब तेरा कर्मों का फल। नहीं सुनी शंकर भगवान ने कुछ। तब गया भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने कहा काम तो तूने बहुत भेजा किया, लेकिन चल देखे कोई उपाय निकालते हैं। भगवान आए, आकर के कहा अजीत सिंह जी इस बेचारे गरीब को क्यों तक कहा आपने, इसका उद्धार करो। हाँ कहते उद्धार तो कर दूंगा इसका, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये वापस जाकर के अपने सिंहासन पर बैठे तब तक आप यहीं खड़े रहो, और ये अपने सिंहासन पर बैठ करके और मेरे को मृत्यु का आदेश दे। भगवान ने मंजूर कर लिया, हो जाएगा ऐसा ही। धर्मराज जी के लिए अजीत सिंह जी ने सिंहासन छोड़ दिया, खुद आके कटहरे में खड़े हो गए। तब भगवान ने पूछा अजीत सिंह जी आपने कोई राज्य नहीं मांगा, आपने कोई धन नहीं मांगा, आपने कोई दौलत नहीं मांगी, आपने कोई सुख भोग नहीं मांगा, आपने ये मौत क्यों मांगी। तो अजीत सिंह जी ने कहा महाराज बात यह है कि मैं कुछ भी मांग लेता, लेकिन मरने के बाद तो फिर इसी बेईमान के सामने आना पड़ता मेरे को, और ये तब मेरे से बंदा निकालता। अब मैं आपके सामने मर जाऊंगा तो मेरी मोक्ष हो जाएगी, फिर इसके सामने इसकी पेशी में नहीं आना पड़ेगा, इसकी पेशी से हमेशा के लिए पिंड छूट गया मेरा। तो आदमी के अंदर अथाह तो बुद्धि है और अथाह शक्ति है, लेकिन हमको भरोसा नहीं है इस बात कि हमारे अंदर अथाह ताकत है, हमारे अंदर अथाह बुद्धि है। हमको ये भरोसा हो जाए तो हम निर्मलम क्या बन जाए, और ये भरोसा हमको क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम निराशा के अंदर डूबे हुए। इस निराशा से पिंड छुड़ाएं, अपने अंदर उत्साह पैदा करें, तो हमको हमारी शक्तियों के बारे में भरोसा हो जाए। नेपोलियन सेना के अंदर सिपाही था, और सिपाही से वो प्रधान सेनापति बना और बाद में सम्राट बन गया। कैसे बनाओ, उसके जीवन में इतना उत्साह था कि वो आंख खुलने के बाद 1 मिनट भी चारपाई पर नहीं रुकता था, इधर से आंख खुली खड़ा होकर के काम में लग जाता। और हमारी क्या हालत है, आंख खुलने के बाद कितनी देर चारपाई पर पड़े पड़े करवटें बदलते रहते हैं। ये क्यों बदलते रहते हैं, निराशा व्याप्त है, कुछ कर गुजरने की अभिलाषा नहीं है।